फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एडमिशंस वेस्ट बंगाल में किन तरीके से होते हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी कैटेगरी में। हम लोग तीन तरीके के एडमिशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप काउंसलिंग में कैसे करके एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में कैसे करके सीट ले सकते हैं। थर्ड, यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन या फिर डायरेक्ट एडमिशन, इसका क्या फंडा है और इस चीज के बारे में पूरा का पूरा रिवील करेंगे, चीजों के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रमोशन एकदम हम नहीं रखेंगे। एक बहुत ही ज्यादा जो है इसमें आपको कोई भी तरीके का कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में चल रहा है, आप एडमिशंस के बारे में कंफ्यूज है, तो ये वीडियो आपके बड़े काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा नाम है विवेक। मैं अराउंड 10 ईयर्स से वीडियोस बना रहा हूँ और हमारे खुद का ऑफिस भी है वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग काफी ट्रस्टेबल चीजें बाय द टाइम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है एडमिशंस काउंसलिंग के द्वारा होती है, जिसमें आपको वेस्ट बंगाल में WBCHE नाम की एग्जाम होती है, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, जहां पर आपको 80% सीट ऑलमोस्ट हर प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिल जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल के अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो कि बाहर सेंट्रलाइज नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करें कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज, और वो कॉलेजेस नहीं जैसे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी, या फिर हम बात करें जादवपुर, वो सब नहीं, जो कि खुद के सेंट्रलाइज स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें सारे वेस्ट बंगाल कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेजेस जो है दोस्तों 100% वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कोटा अवेल करना चाहते हैं, ओबीसी, एसटी, एसटी, कुछ भी, तो वो भी जो है दोस्तों आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है तभी आप अवेल कर पाएंगे। बाहर के स्टेट वालों को सिर्फ ओपन कैटेगरी से सीट मिलता है। अब बाहर के स्टेट वाले कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को ले सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में जितने भी ओपन सीट्स होते हैं वो सब कुछ अवेल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कुछ ही ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें कोई आपको कैटेगरी देखने को मिलता है, और वो कैटेगरी भी आपको काउंसलिंग के द्वारा मिलेगी और वेस्ट बंगाल स्टूडेंट को मिलेगा। बट अगर हम बात करें उसमें, सॉरी, 95% ऑफ सीट्स जो होती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी जो है सीट्स हर एक स्टूडेंट के लिए ओपन कैटेगरी में होती है। और प्राइवेट कॉलेजेस में जो ओपन कैटेगरी होती है वो हर एक स्टूडेंट के लिए ओपन रहती है। मतलब वो वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट हो या फिर अदर स्टेट्स का हो, वो सारे नंबर्स एक ही साथ वो लोग जो है फाइट करते रहते हैं। जादवपुर में स्पेसिफिकली ऐसा है कि 90% सीट्स जो है वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए, और 10% सीट बाहर स्टूडेंट्स के लिए एकदम कंप्लीटली अलग कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छी बात आती है। और कोई भी सीट अदर कैटेगरी में सोचिए अगर फिल नहीं होता है तो किसी और बच्चे को चांस मिलता है क्या? ऐसा नहीं है कि अगर नहीं भी फिल होगा तो भी वो सीट ब्लैंक जाएगी, बट किसी डिजर्विंग बच्चे को वो ऑफर नहीं किया जाता। यही रूल्स है बाय द गवर्नमेंट, तो हम लोग उसे फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो है कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग क्या होता है और उसमें कैसे सीट्स मिलती हैं, और मैनेजमेंट कोटा सीट्स क्या होती है। पहले मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा में होता क्या है कि हर एक कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें 10% सीट रखा जाता है हर एक ब्रांच में, जो कि स्पेसिफिकली फिल किया जाएगा अगर कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए या फिर कॉलेज के फंड कलेक्शन के लिए। वो कैसे होता है? जैसे कि हर एक कॉलेज में सोचिए, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि हेरिटेज कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर हम लेते हैं हल्दिया कॉलेज में। हल्दिया कॉलेज में अराउंड 180 सीट्स आपको कंप्यूटर साइंस पे देखने को मिलता है, 180 सीट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखने को मिलता है। उसमें 18 सीट्स होंगे, मतलब 10% सीट्स। ये 18 सीट्स जो है दोस्तों ऑफर किए जाएंगे मैनेजमेंट कोटा में, जहां पर कॉलेज जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे उस पर्टिकुलर सीट के लिए ले सकती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब सोचिए, अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो अगर काउंसलिंग का जो फीस है वो है 5,80,000, तो क्या मैनेजमेंट कोटा वाले को 10 लाख देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, उसको भी 5,80,000 ही पे करना पड़ेगा, नॉमिनल फीस जैसा हर एक बच्चा पे कर रहा है। बट जब एडमिशन लेने जा रहा है तब वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करके उस पर्टिकुलर सीट को अवेल कर सकता है। अब होता क्या है कि जैसे हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारी खुद की स्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन सारे सीट्स को जो है उनको क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडमिशन्स करवाएंगे साथ में, तो जो है हम उसे कम कर देते हैं कुछ प्राइजेस, सो दैट कि स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल रेट पे आ जाता है। और अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो आपको ज़रा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है, सिंस आप सिर्फ एक सिंगल सीट अवेल करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप एडमिशन्स ले पाते हैं किसी भी पर्टिकुलरली मैनेजमेंट कोटा से। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। मेरे ख्याल से ये चीजें काफी ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ चुकी होगी कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि है फ्रंट एंड में पे करना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको जरा सा ज्यादा रुपए पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल में लेते हैं, जो सीट हम बात कर रहे थे, अगर आप उसे 1,00,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 2,00,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो जो है आप स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही पे कर देते हैं। दैट इज मैनेजमेंट कोटा। डिसेंट्रलाइज सीट्स क्या होती है? डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सीट्स जो कि ब्लैंक चली जाती हैं। एग्जाम्पल में मैं एससी कैटेगरी का सीट मेरे पास 4 था, पर काउंसलिंग में सिर्फ हमें 2 सीट फिल हुआ, 2 सीट बच गई है। तो एससी स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि 2 सीट बची हुई है। तो ये सारी सीट जो कि सीट्स खाली हैं, वो सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, जैसे ही काउंसलिंग खत्म होता है, वो खुद का एक स्पेसिफिक अपना ही एक अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर देते हैं। देखिए भाई, मेरे पास इतने से इतने सीट्स ब्लैंक है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सिंस गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर वो सीट ब्लैंक रहती है तो कोई और बच्चा इसको अवेल नहीं कर सकता। तो अगर आप ऐसे ही कुछ बच्चे हैं दूसरे कॉलेजेस में, तो वो अप्लाई करें। अगर सोचिए आपने कहूँ एडमिशन ले रखा है, बट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चांस मिल जाता है, आप यहाँ चले जाते हैं, तो आपका पुराना फीस आएगा क्या, और यहाँ पर आपको पूरा फीस देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, आपको पूरा फीस यहाँ पर भी देना पड़ेगा, और वहां से जो है आपको अवेल करना पड़ेगा अपना फीस। और ये आपकी टेंशन है। बहुत सारे कॉलेजेस आपको पैसा दे देंगे, बहुत सारे कॉलेजेस आपको पैसा नहीं देते हैं, परेशान करते हैं आपको। तो ऐसे डिस्टर्ब चीजें चलती रहती हैं। तो आप यहाँ पर जो नया एडमिशन लेते हैं, वहां पर आपको टोटली फीस देना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, हर एक कॉलेज अपना अपना काउंसलिंग करता है, अपने हिसाब से करता है। कोई फिजिकल करवाता है, कोई घर में रूम बैठे करवाता है, तो अपना अपना डिपेंड है। तो ये 3 तरीके होते हैं वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेने के, जिसको मैंने आपको काफी क्लियर कर दिया होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये वो क्या होता है, ये सब एक स्पेसिफिकली अदर टॉपिक्स के ऊपर है। मैनेजमेंट कोटा एडमिशन क्या होता है, और साथ में जो डिसेंट्रलाइज और काउंसलिंग में क्या होता है, वो पूरा चीज आपको मैंने समझा दिया। अगर आप फिर भी कॉन्टैक्ट करके एडमिशन लेना चाहते हैं इन फ्यूचर किसी मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस के बाद, हमारी खुद की ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एस्टैब्लिशमेंट है, 10 साल से एडमिशंस करवा रहे हैं, और काफी ज्यादा ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है, बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है हमारी। और हम एडमिशंस में ही सिर्फ हेल्प नहीं करते, जैसे उसके बाद एजुकेशन लोन्स की बात करें या फिर इंटर्नशिप्स की बात करें, हर जगह हम हेल्प करते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और रीच आउट कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा।